आदेश आदेश आदेश। मैं उगड़ कालूराम, जिला भीलवाड़ा, राज्य राजस्थान। आज मैं सभी भक्तों को, सभी मेरी माताओं बहनों को उगड़ कालूराम का प्रणाम स्वीकार करें और स्वीकार होवे। आज मैं आपको बात बताता हूँ एक खास बात के बारे में कि अघोरी और गृहस्थी जीवन वाले, अघोरी की साधना गृहस्थी जीवन वाले कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। कर सकते हैं तो क्या क्या उसको नियम कानून कायदे का ध्यान रखना पड़ता है। ऐसा नहीं कि अघोरी शमशान में रहता है तो भी अघोर पंथ से बाजेगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। सिर्फ अपने मन के अंदर आत्मविश्वास होना चाहिए। अघोरी वो होते हैं जो शमशान में उसका अखाड़ा रहता है, शमशान में उसका मठ रहता है और वो शमशानवासी ही रहते हैं और वो अपनी भक्ति करते हैं सिर्फ शमशान में, वो अघोरी होते हैं। अघोर मतलब अघोर यानी घोर, जो बिल्कुल घोर हो, जो बिल्कुल शून्य के समान हो, जीरो के समान हो, वो होता है अघोर, अघोरी। जिसके आगे पीछे ऊपर नीचे कुछ भी उसको लेना देना नहीं होता है। सिर्फ एक ही रास्ता होता है कि भक्ति लाइन में शिव को प्राप्त करना है और मोक्ष प्राप्ति करना है। जैसे आप गृहस्थी जीवन वाले हो तो आप अघोर पंथ में भी दीक्षा ले सकते हो, अघोरी के जाप कर सकते हो, अघोरी बन सकते हो। सिर्फ नियम कानून कायदे का आपको गुरु के मार्गदर्शन के अनुसार चलना पड़ता है, बाकी इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। बहुत समय पहले हर अघोरी शमशान के अलावा कहीं भी नहीं रहता था, लेकिन अवधूत भगवान राम ने जब सारे अघोरी शमशान में जाके साधना करने लगे, शमशान में अपना डेरा जमाने लग गए, तो भगवान राम ने, अवधूत भगवान राम ने सोचा कि अगर ऐसे ही सारे अघोरी शमशान में पड़े रहेंगे तो लोगों के अंदर गलत भावना पैदा हो जाएगी, लोग भ्रमित हो जाएंगे। तो उसी दिन से अवधूत भगवान राम ने सारे शमशान को कील दिया था। आजकल शमशान में बहुत कम लोग मिलते हैं आपको, अघोरी जो होते हैं बहुत कम मिलते हैं। वो सिर्फ घर पे ही जाप करते हैं या अखाड़ा बनाते हैं, वो अखाड़े पर रहते हैं और अखाड़े पर ही अपनी भक्ति का लाभ लेते हैं और अपनी भक्ति करते हैं अखाड़े पर ही। ऐसे ठेका नहीं है कि जो अघोरी जो होता है वो शमशान में ही रहे या शमशान में जाप करे, ऐसा कोई ठेका नहीं है। सिर्फ मन में आस्था विश्वास रखो, आप कहीं भी जाप कर सकते हो और कहीं भी आप रह सकते हो, उसका कोई पाबंदी नहीं है। अघोर पंथ में गृहस्थी जीवन वाले भी आ सकते हैं, गृहस्थी जीवन वाले भी साधना कर सकते हैं, उसका मंत्र जाप कर सकते हैं, इसमें कोई पाबंदी नहीं है। सिर्फ गुरु अवश्य होना चाहिए। गुरु के मार्गदर्शन पे अगर हम कोई भी साधना जाप करते हैं तो अपना मार्गदर्शन चलता रहता है। तो यो है मैंने अघोरी और गृहस्थ जीवन वाले के बाद में बताई बात मैंने, तो आप ध्यान से सुनिए। अगर कोई भी भक्ति लाइन में आना चाहता है तो वो आ सकता है, चाहे उगड़ पंथ हो चाहे अघोरी पंथ हो, दीक्षा ले सकता है उस गुरु से और मार्गदर्शन वो 100% करेगा आपका। लोग अफवाह फैला देते हैं कि यार अघोरी में जाने से मुर्दे का मांस खाना पड़ता है, हड्डी खानी पड़ती है, बिष्टा खाना पड़ता है। बात सही है, बात सच है, ये सब करना पड़ता है, लेकिन आजकल ऐसा नहीं करते हैं। ये पुराने समय में होता था, जब मैंने दीक्षा ली तब हमने ऐसा सब कुछ किया था। लेकिन आज के ज़माने में ऐसा हम कोई भी अघोरी किसी को बिष्टा, किसी को मुर्दे का मांस ऐसा नहीं खिलाते हैं। सिर्फ गुरु भक्ति करता है, गुरु भक्ति करवाते हैं। गुरु भक्ति में ही सर्वश्रेष्ठ शक्ति है। तो आप भी अघोर ओगड़ पंथ में जुड़ सकते हो, गुरु बना सकते हो, गृहस्थी जीवन वाले हो, आराम से नैया पार लगा सकते हो। लेकिन मन में आस्था विश्वास आपको पूरा रखना पड़ता है। यह है अघोर और गृहस्थी जीवन वाले में फर्क। जय भैरवनाथ, खुश रहो हमेशा हमेशा।